दुनिया तुम्हें रोज मैनिपुलेट कर रही है और तुम्हें पता भी नहीं चलता। तुम्हें क्या पहनना है, क्या खरीदना है, किसे सही मानना है, किसे गलत समझना है, किससे प्यार करना है, किससे नफरत। ये सब तुम्हारे अपने फैसले कम और बाहर की दुनिया के इशारों पर ज्यादा होते हैं। तुम सोचते हो कि तुम खेल खेल रहे हो, लेकिन असल में तुम खेल का हिस्सा हो। अब सवाल ये है, अगर खेल चल ही रहा है तो क्या तुम सिर्फ मोहरा बने रहोगे या खेल समझकर खुद खिलाड़ी बनोगे? आज जो मैं कहने जा रहा हूं वो किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है। ये समझने के लिए है कि इंसान कैसे सोचता है, कैसे प्रभावित होता है और कैसे कुछ लोग बिना शोर मचाए पूरी भीड़ की दिशा बदल देते हैं। असली ताकत शोर में नहीं, दिमाग में होती है। सबसे पहले एक कड़वा सच समझ लो, इंसान लॉजिक से नहीं, भावनाओं से चलता है। अगर तुम दुनिया को प्रभावित करना चाहते हो तो तुम्हें दिमाग नहीं, दिल को छूना पड़ेगा। लोग वही मानते हैं जिससे उन्हें अच्छा महसूस हो, जिससे उनका डर शांत हो या उनका अहंकार संतुष्ट हो। पहला नियम, लोगों की भूख पहचानो। हर इंसान किसी न किसी चीज का भूखा है। कोई सम्मान का, कोई प्यार का, कोई ध्यान का, कोई ताकत का, कोई सुरक्षा का। अगर तुम सामने वाले की असली भूख पहचान गए तो तुम्हें उसे धक्का देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद तुम्हारी तरफ खींच जाएगा। मान लो किसी को हर वक्त तारीफ चाहिए। अगर तुम उसकी सही जगह पर सही तरीके से तारीफ करते हो तो वो तुम्हारी बात को ज्यादा गंभीरता से सुनेगा। लेकिन यहां चालाकी नहीं, समझदारी चाहिए। नकली चापलूसी जल्दी पकड़ी जाती है। असली खेल है उसकी पहचान को वैलिडेट करना, उसे महसूस कराना कि वो खास है। दूसरा नियम, डर और उम्मीद। ये दो सबसे बड़े ट्रिगर हैं। अगर तुम किसी को यह महसूस करा दो कि उसके पास कुछ खोने को है तो वो बेचैन होगा, और अगर उसे ये दिखा दो कि तुम्हारे साथ रहने से उसे कुछ पाने का मौका है तो वो तुम्हारी तरफ झुकेगा। दुनिया के बड़े लीडर, बड़े ब्रांड, बड़े इन्फ्लुएंसर सब यही करते हैं। पहले समस्या दिखाते हैं, फिर समाधान बनकर सामने आते हैं। ये सीधा सीधा दिमाग का खेल है। इंसान समस्या से भागता है और समाधान की तरफ दौड़ता है। तीसरा नियम, कम बोलो लेकिन असरदार बोलो। जो इंसान हर वक्त उपलब्ध रहता है, हर सवाल का जवाब देता है, हर बात में शामिल होता है, उसकी वैल्यू कम हो जाती है। लेकिन जो चुनिंदा बोलता है, जिसकी बातों में वजन होता है, जो हर जगह नहीं दिखता, उसकी मौजूदगी अलग लगती है। कमी हमेशा आकर्षण बढ़ाती है। हर वक्त सामने मत रहो, लोगों को तुम्हारी जरूरत महसूस होने दो। चौथा नियम, लोगों को महसूस कराओ कि फैसला उनका है। सबसे बड़ा मैनिपुलेशन वही है जिसमें सामने वाले को लगे कि उसने खुद चुना है। सीधे आदेश मत दो, विकल्प दो, सवाल पूछो। ऐसा माहौल बनाओ कि वो खुद उस दिशा में सोचे जहां तुम चाहते हो। उदाहरण के लिए, अगर तुम किसी से काम करवाना चाहते हो तो ये मत कहो कि ये करो, पूछो तुम्हें क्या लगता है, ये तरीका बेहतर रहेगा। जब वो खुद उस रास्ते की तरफ झुकेगा तो वो उसे डिफेंड भी करेगा। पांचवा नियम, आत्मविश्वास सबसे बड़ा हथियार है। लोग उस पर भरोसा करते हैं जो खुद पर भरोसा करता है। अगर तुम हिचकिचाओगे तो सामने वाला भी डाउट करेगा। अगर तुम साफ, स्थिर और शांत रहोगे तो तुम्हारी बात का असर बढ़ेगा। लेकिन ध्यान रहे, आत्मविश्वास और अहंकार में फर्क होता है। अहंकार लोगों को दूर करता है, आत्मविश्वास आकर्षित करता है। छठा नियम, लोगों को सुनो, सच में सुनो। अधिकांश लोग सिर्फ बोलना चाहते हैं। अगर तुम सच में किसी को सुनते हो, उसकी बातों को याद रखते हो, उसकी छोटी छोटी पसंद को नोटिस करते हो, तो तुम उसके लिए अलग बन जाते हो और इंसान उस पर जल्दी भरोसा करता है जो उसे समझता है। मैनिपुलेशन का सबसे गहरा रूप है समझ। जब तुम किसी की सोच, उसकी कमजोरी, उसके डर, उसके सपनों को समझ लेते हो तो तुम्हें ज्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ती। लेकिन अब एक बहुत जरूरी बात, अगर तुम सिर्फ दूसरों को कंट्रोल करने के लिए ये सब सीख रहे हो तो अंत में तुम खुद भी उसी जाल में फंस जाओगे। क्योंकि जो इंसान हर वक्त चाल चलता है वो कभी सुकून में नहीं रहता। उसे हर किसी पर शक रहता है। उसे लगता है कि कोई और भी उसके साथ वही खेल खेल रहा है। असल में दुनिया को मैनिपुलेट करना मतलब दुनिया को समझना है। जब तुम इंसानी दिमाग के पैटर्न समझ लेते हो तो तुम भीड़ के साथ बहते नहीं, तुम दिशा तय करते हो। लेकिन दिशा तय करने के लिए पहले खुद को स्थिर करना पड़ता है। सबसे पहले खुद को मैनिपुलेट करना बंद करो। अपने डर को पहचानो, अपनी असुरक्षाओं को समझो, अपनी वैलिडेशन की आदत को कम करो। क्योंकि जिस इंसान को खुद की भूख समझ में नहीं आती
उसे कोई भी बाहर से कंट्रोल कर सकता है। दुनिया को प्रभावित करने का सबसे साफ तरीका है वैल्यू दो। अगर तुम लोगों की जिंदगी में सच में कुछ बेहतर जोड़ते हो, ज्ञान, समाधान, प्रेरणा, अवसर, तो लोग खुद तुम्हारे साथ खड़े होंगे। ये पॉजिटिव इन्फ्लुएंस है, इसमें छल नहीं, समझ होती है। हाँ, तकनीकें काम करती हैं, भावनाएं ट्रिगर होती हैं, लोग दिशा बदलते हैं, लेकिन याद रखो, हर खेल का एक परिणाम होता है। अगर तुम लोगों को गिराकर ऊपर जाओगे तो अकेले खड़े रह जाओगे। अगर तुम लोगों को साथ लेकर ऊपर जाओगे तो तुम्हारी पकड़ मजबूत होगी। दुनिया को मैनिपुलेट करने की असली ताकत है लोगों को उनकी जरूरत से जोड़ना, उन्हें उनकी पहचान का एहसास दिलाना और उन्हें यह महसूस कराना कि वो महत्वपूर्ण है। और सबसे बड़ा सीक्रेट, जितना ज्यादा तुम सच्चे और स्थिर बनोगे, उतना कम तुम्हें चालें चलनी पड़ेंगी, क्योंकि अंत में लोग नकलीपन पहचान लेते हैं। डर से जीता गया भरोसा अस्थायी होता है, सम्मान से जीता गया भरोसा स्थायी होता है। तो अगर तुम खिलाड़ी बनना चाहते हो, खेल समझो, लेकिन इंसानियत मत खो। दिमाग तेज रखो, दिल साफ रखो और याद रखो, दुनिया को बदलने से पहले खुद को संभालना सीखो। वही असली ताकत है।